अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। दुआ करता हूँ कि तमाम देखने वाले चाहने वाले सब खैरियत से हों। हल्का अहबाब अज़ीज़ व अक़ारब सब के लिए बहुत सारी दुआएं। ऑफ़िस से निकल रहा था, एक बार फिर सोचा आप लोगों से बात करके निकलूँ। ये छोटा सा मेरा एक ऑफ़िस है, आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ पेन पे, जहाँ पर बैठकर मैं आप लोगों से बातें करता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा ऑफ़िस है। यहाँ पर मामलात कुछ ऐसे चल रहे हैं, आप लोग, उम्मीद है कि जो जो कुछ आप लोगों से बातें हुई उस पर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चल रहा होगा और अमल भी चल रहा होगा। तो काफ़ी खुशी होती है जब किसी को गाइड किया जाए और वो उस पर अमल करे, और कुछ अरसे के बाद जब पता चलता है कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहा है, तो बड़ा अंदर से सुकून और दिली इत्मीनान होता है कि चलें, किसी का हमारी वजह से या कुछ बातों पे अमल करने की वजह से भला हो गया। कुछ दिन पहले एक दोस्त मिले, लास्ट वीक में एक दोस्त मिले। मैंने उनसे पूछा कि यार, पूरी दुनिया में डिफरेंट इलाकों का सफ़र किया, लेकिन जब मैं पंजाब और लाहौर इन इलाकों में गया तो मुझे नज़र आया कि पंजाब के जो लोग हैं बहुत ही बेफ़िक्र, बहुत ही रिलैक्स और काफ़ी खुश नज़र आते हैं। काफ़ी लंबी लंबी उम्रों वाले बूढ़े लोग भी मुझे नज़र आए, मिले भी, जिससे अंदाज़ा हुआ कि शायद उनकी उम्र भी काफ़ी लंबी है। कारोबार की तरफ देखा तो बहुत बड़े बड़े नाम नज़र आए पंजाब से, जो काफ़ी बड़ा बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं। डबल शाह का भी नाम पंजाब से आया, जो इसने बहुत बड़े बड़े काम किए। मतलब हर तरह के कामों में पंजाब के लोग जो हैं वो बड़े ज़िंदा दिल हैं, बड़ा खुला डुला काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं और काफ़ी कामयाब जगहों पे नज़र आते हैं। मैंने उस दोस्त से इसकी राज जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे जो पंजाब के दोस्त हैं वो काफ़ी, बाकी इलाकों के लोग भी डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे और बड़े अच्छे कामयाब लोग मुझे नज़र आए, लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूँ ख़ास कर वो पंजाब की कर रहा हूँ कि जो पंजाब के मेरे दोस्त हैं वो काफ़ी अच्छे, कामयाब और बड़े ओहदों पे नज़र आते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? गांव में चले जाएं, देहात में चले जाएं, खुशहाली नज़र आती है, खुश नज़र आते हैं, बड़े मेहमान नवाज नज़र आते हैं, घरों में मिलजुल कर रहते हैं। लड़ाई झगड़े भी करते हैं तो बड़े खुल के करते हैं, दुश्मनियाँ चलती हैं तो लंबी चलती हैं, और दोस्तियाँ चलती हैं तो लंबी चलती हैं। एक दूसरे का ख्याल करते हैं, और नहीं करते तो बिल्कुल नहीं करते। तो इन सारी वजूहत की, इन सारी कामों की वजूहत मैंने जानने की कोशिश की। तो अपने दोस्त से जब मैंने ये सवाल किया कि आखिर इस खुशी का, कामयाबी के पीछे राज क्या है, तो उस दोस्त ने बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चंद एक बातें बताई जो आप लोगों से शेयर करूँगा। मज़ेदार हैं, लेकिन उसने मजाक में बात की थी, बट इन बातों की गहराई जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि वाकई लाइफ को अगर इस तरीके से गुजारा जाए तो इंसान के 90% इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और वो एक अच्छी खुशहाल और हर हर हाल में, जिसको कहते हैं ना, खुश रहने वाली लाइफ गुजार सकते हैं। तो मेरे दोस्त ने बताया कि हमारे पंजाब में बाकी सब एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो एक ख़ास कल्चर बिल्ड हो गया है, और जिसकी वजह से एक दिमागी तौर पर जो लोग वहाँ पे जनरेशन्स बड़ी हो रही हैं, उनका दिमाग एक जगह पे सेट हो चुका है, जो कि वो बचपन से देखते आते हैं, सदियों से देखते आ रहे हैं, और वो उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये खुशहाली नज़र आती है, उनके चेहरों पे खुशी नज़र आती है, थोड़े खुले डुले माहौल के लोग नज़र आते हैं। तो जब उस दोस्त ने मुझे पॉइंट्स बताए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि ये, उसने मजाक में बात की थी कि ये 7 सक्सेस सक्सेस कीज़ हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट उसकी बात में, उसकी तरफ बढ़ा कि यार ऐसी कौन सी 7 कामयाबी की कीज़ हैं, चाबियाँ हैं, जो कि आपके लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं और उससे वो सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं। तो उसने मुझे 7 कीज़, ऐसी कीज़ बताई सक्सेस की, जो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो आप लोग भी तवज्जो से सुने, गौर से सुने, इसको जहन में बिठाएं, दिमाग में बिठाएं और इस पर अमल करें, और अपनी लाइफ को खुशी से, सुकून से, रिलैक्स होकर गुजारें। जैसे पंजाब में हमें एक अच्छा, खुशहाल, खुला डुला माहौल मिलता है, सेम इसी तरीके से आप लोग भी अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए।
तरक्की कीजिए, ग्रो कीजिए, बड़े काम कीजिए, कामयाब होना है तो बड़े तरीके से हों, खुशियाँ मनानी है तो बड़े तरीके से करें। आप देखते हैं लोग पंजाब में शादी में आते हैं, बारात में डॉलर्स लुटा रहे हैं और मतलब क्या कुछ करते हैं। तो जो करना है बड़ा करना है, पंजाब के लोगों ने जो करना है बड़ा करना है, आई अप्रिशिएट। मतलब हमारे बाकी के जो दोस्त हैं वो भी काम करते हैं, बट पंजाब इज़ मतलब एंड है, मतलब उनके सामने। आई अप्रिशिएट। तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बाकी हमारे दोस्त भी बड़े, मेरे बड़े हर हल्का बाब में दोस्त हैं, पंजाब से हैं, पख्तून हैं, सिंध के हैं, बलोच हैं, बट जो इनका स्टाइल है वो डिफरेंट है सबसे। तो उन्होंने जो कीज़ बताई मैं आपको बताता हूँ। आज वीडियो थोड़ी मुख्तसर बनाऊँगा ताकि आप लोग जल्दी सुन सकें, देख सकें, और ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहली जो उन्होंने की बताई कामयाबी की, सक्सेस की, वो उन्होंने ये बताया कि पंजाब के लोगों की सबसे कामयाबी की सबसे पहली सक्सेस की जो है वो है तन्नू की। जिनको पंजाबी समझ आती है समझ आ गए होंगे। तन्नू की, जो उर्दू में कहते हैं तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्या मसला है, तो वो कहते हैं तन्नू की। पहली की है तन्नू की, ठीक है। कोई काम उनके साथ बात करें, कुछ करें, वो आगे से कहते हैं यार तन्नू की मसला है, ठीक है, जिस तरह गुजर रही ठीक है, तन्नू की। तो इस पे वो बड़ा सख्ती से अमल करते हैं। जब उनसे आप ये पूछें ना कि यार आप ये काम क्यों कर रहे हो, इसके पीछे वो वजह बताओ, कोई लॉजिक बताओ, तुमने क्या सोच के काम शुरू किया है, तो वो कहता है यार तन्नू की बस ठीक है, हो रहा, देखेंगे फिर जब हो जाएगा फिर दसांगे। तो जब आप अपनी लाइफ में ये सोचना शुरू कर दें, हम अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो जब कोई काम करते हैं तो कहते हैं यार लोग क्या कहेंगे, उसको पता चलेगा तो क्या होगा, उसको बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा, फ़लाँ दोस्त को, फ़लाँ रिश्तेदार को पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई मुझे यहाँ देख लेगा तो क्या होगा, मैं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। तो इन सारी सोचों के पीछे मैं किसी को अगर कोई बात बताने लगूंगा तो वो क्या कहेगा, माशरा क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, या अड़ोस पड़ोस क्या कहेगा, मोहल्ला क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो इस पे आपने एक की याद रखनी है सक्सेस की, और वो क्या है, तन्नू की। ठीक है, तन्नू की। कोई पूछता बोला तन्नू की तुम्हें क्या मसला, भाई मेरी लाइफ है, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ और मैं अपने तरीके से गुजार रहा हूँ, ठीक है। अब कोई बंदा आपको सेकंड की जो है उसकी, पंजाब के लोगों की कामयाबी की सेकंड की जो है, जो हमें याद रखनी है, वो है कि जब कोई आपके पास आकर आपको अपनी बड़ी बड़ी बातें बताना शुरू करे, और कोई ऐसी बातें बताना शुरू करे कि जो जिसकी वजह से आपको लगे कि यार मेरे पास नहीं है, इसके पास है, इसके या इसके काम हो रहे हैं, मेरे काम नहीं हो रहे, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पे सेकंड की आपने याद रखनी है, मैनू की। ठीक है, जब आपको कोई आगे ये कहे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, आप मैनू की, मुझे क्या परवाह है, तुमने किया, तुमने एंजॉय किया, तुमने कमाया खाया, तुम्हारे मामलात हैं, मुझे उससे क्या लेना देना है यार। आप अपना ज़िंदगी गुजारें, अगर उसका मुझे कोई बेनिफिट आया तो ठीक है, अदरवाइज़ मनु की। ठीक है, तो आपने दूसरा ये याद रखना है, मनु की। अगर कोई आपको आगे कहता है जी उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, तुम्हारे बारे में कोई ये कह रहा था, वो ये सोच रहा था, वो ये बोल रहा था, उसने उधर जाते हुए तुम्हें देखा और फिर वो ये बात कर रहा था, और तुम्हारे बारे में अगर तुम ये करोगे तो फिर वो कोई ये बात करेगा, तो उसको मनु की, कोई करता करता रहे, ठीक है ना। तो डोंट केयर अबाउट एनी पर्सन, दूसरे मीनिंग में किसी के बारे में केयर ना करें कि कोई क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा। तो पहली की क्या है, मैनू की। पहली की है तन्नू की, उसको बोले तुझे क्या तकलीफ़ है, ठीक है। दूसरी की है मैनू की, कि मुझे क्या प्रॉब्लम, भाई जो तुम्हारी लाइफ है तुम करो, कोई देखता है, बोलता है, कुछ भी करता है, करने दो। इसके बाद जो तीसरी की है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो आ जाती है जब कोई आपने उनके यहाँ कोई उनको क्रॉसिटी होती है, तो वो हमेशा इर्द गिर्द की खबर रखते हैं। तो वो है आया की, कि कोई आया या नहीं आया उसकी खबर रखने के लिए वो तीसरी की यूज़ करते हैं, पूरे इलाके की खबर रखते हैं। कोई नया आइडिया, कोई नया कारोबार, कोई नया बिज़नेस, तो उसके आने की उसको उनको खबर होती है कि अब आगे एक नई चीज़ आनी है, नया काम करना है, फिर उसमें से वो एक नई चीज़ बना कर निकालते हैं, और हम जैसों को बेच के वो निकल जाते हैं, और फिर वो पूछने आया कि, फिर पलट के नहीं आते वो ठीक है, आपको बेच जाएंगे,
कोर्स बेचेंगे, अमेज़न बेचेंगे, कुछ भी बेचेंगे, निकल जाएँगे, फिर वापस नहीं आना उन्होंने। फिर आपने पूछना आया कि कोई नहीं आया, वापस नहीं आया, ठीक है? तो इसलिए सॉरी। तो तीसरी की आपने याद रखनी है, आया की उस पे नज़र रखनी है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। और जब कोई नई चीज़ नज़र आती है उनको, तो फोर्थ की है ओ की। उनको बड़ा तजस्सुस रहता है हर चीज़ में, ओ की, ओ की, ओ की हो रहा है, ओ की हो रहा है, थैंक यू। तो ओ की पे नज़र रखेंगे तो इससे आपको दुनिया में होने वाले चेंजेस जो हैं वो बड़ी जल्दी समझ आ जाएंगे, अगर आप नज़र रखेंगे ना हर काम के ऊपर कि अब क्या नया चेंज हो रहा है लाइफ में। तो वो उस वक्त ही आएगा जब आपका माइंड ऐसा होगा कि आपने हर वक्त क्वेश्चन करना है, ओ की है, ओ की है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, वो की है, कोई और नया कोई वेबसाइट आ रही है, वो क्या है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो क्या है, ठीक है, इस पर नज़र है, ओ की। तो ये चौथी आपको मैंने सक्सेस की बताई है, और इसको आपने याद रखना है। और इसके बाद जब आप इंफॉर्मेशन रखेंगे, दुनिया में होने वाले चेंजेस की इंफॉर्मेशन रखेंगे, और इस की पे अमल करेंगे, ओ की के ऊपर, तो डेफिनेटली आप अप टू डेट रहेंगे और आगे अपने मामलात को एडवांस या एटलीस्ट उनके साथ साथ या करीब करीब अपने मामलात को उस तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। और जब आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं चेंजेस के लिए और सब चीज़ों के लिए, और जब आपको पता चलता है कि आप कुछ आने वाला है, टेस्ला ने मोबाइल लॉन्च कर दिया है, आईफोन आने वाला है, मरीख पे लोग जाने वाले हैं, कुछ और काम ऐसा होने वाला है, बिज़नेस किसी और तरफ जाने वाला है, कारोबार बढ़ रहे हैं, रिसेशन किस तरफ जा रही है, महंगाई क्या जा रही है, उन सब चीज़ों को आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो फिर आपने एक और की के ऊपर अमल करना है, और वो है होया की, ठीक है। जब कभी आपको नज़र आए कि जब सारे प्लान्स आपके हो गए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपने उसके ऊपर एक और की का इस्तेमाल करना है, और हर वक्त ये सोचना है कि ये होया या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं होया की। तो पहली की मैंने आपको बताई, नंबर 1 तेनू की, मैनू की, आया की, ओ की, होया की। तो ये आपको मैंने 5 कीज़ बता दी हैं, ठीक है। छठी की है ते फिर की, ठीक है। अब आपने अप टू डेट भी कर लिया, अपने आप को ट्रेन भी कर लिया, मामलात को आगे भी चला लिया, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, तो वो कहते हैं ते फिर की, पैसा बना लिया हूँ की, आगे की करना है, ठीक है ना, आगे की तैयारी करनी है। इसके लिए आपको छठी की याद रखनी है, वो है फिर की। एक काम कर लिया, उससे पैसा बना लिया, अब नेक्स्ट क्या करना है, उस पर फोकस करने के लिए छठी की याद रखनी है, और वो है फेर की, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपने पुरसुकून रहना है सारे मामला सुन के करके, और लास्ट की आपने याद रखनी है, और वह है सानू की, ठीक है ना। सानू की। आप मेरी बातों पे अमल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो सानू की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।